लेकिन इंडिया की टीम के बारे में जो आप बोले, इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार, जाहिर है टीम बहुत फार बेटर है यार। देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं तो इतनी बड़ी बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या जबरदस्त टीम है और एक एक नंबर पे एक एक सुपरस्टार खेल रहा है। लेकिन वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप पकड़ सकते हैं अगर आप यहां से अपना ब्लॉकेज खत्म करें। क्योंकि जो बात की कि इनके पास मैन फॉर मैन जो है मौजूद है, कि अगर कोई इंजर हो तो उस नंबर के लिए दूसरा ऑल्टरनेट मौजूद है। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 9 मैच की विनिंग स्ट्रीक है, जो कि सबसे ज्यादा है। दैट शोज अ लॉट अबाउट द श्योरिटी एंड क्लैरिटी एज अ टीम। ये देखिए इसमें जो पिछला वर्ल्ड कप वो जब जीते थे तब से लेके उनका जो एक राइट कॉम्पोजिशन है वो खेल रहा है, जिसमें विराट कोहली और रोहित चाहे चले भी गए, लेकिन रिप्लेसमेंट कितनी अच्छी रही है। वो दोनों गए तो उनके पास अभिषेक आ गए, इनमें से गया तो ईशान किशन आ गया, वहाँ पे तिलक वर्मा ने अपनी जो है वो अपनी स्टैम्प की अपनी परफॉर्मेंस। तो देखें आपको जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उसके लिए प्रॉपर जो है प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें इंडिया बहुत हद तक कामयाब है, क्योंकि उन्होंने But hats off to Ishan Kishan, a very sensible innings. I mean, this guy is very smart. He's very smart. और हार्दिक पांड्या, ये दोनों आप अगर देखें हर किस्म की शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती चेक करें। आप ये चेक करें, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें उनकी, फिर ये देखें सिंगल डबल वो कहीं नहीं छोड़ रहे, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। मैंने अपनी पीक में वेस्ट इंडीज को खेलते देखा है, मैंने पीक में साउथ अफ्रीका को खेलते देखा है, मैंने पीक में ऑस्ट्रेलिया को खेलते देखा है। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मैंने इससे ज्यादा तगड़ी, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा फेयरलेस T20 साइड अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, जिस तरह की अप्रोच ये टीम लेके आती है, जिस तरह के ये तबाही किस्म के यंगस्टर्स हैं भाईजान, किसी का आराम से पकड़ के घंटा बजा देते हैं। गजाल ने जिस तरह बात की है ना, कि जिस तरह ईशान किशन ऑन द लाइन ऑन द राइज जाके इस अरुण जेटली विकेट पे खेल रहे हैं ना, कोलंबो में ये विकेट नहीं मिलेगा, कोलंबो में इस तरह का बॉल आपके बैट पे भी नहीं आएगा। तो वहां पे ने जब हिट कर रही है ना, उसकी लगेगी ही लगेगी। हार्दिक के लिए भी यही बात किया कि उसने पहली 8 बॉलों पे बाउंड्री ट्राई नहीं की। के लिए ही करें बात आप मैच मतलब बाउंड्री उसने ट्राई की नहीं लगी ना, लेकिन जब उसने ट्राई की तो लग गई है। तो माइंडसेट की बात है। मुझे फिर एक बात बताओ, अगर हम पाक वर्सेस इंडिया की बात करें और जैसे हम कहें कि लोग भी बड़े कह रहे हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक वीक लिंक है तो बट एनीवेज ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग इट्स अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था, तो 6 ओवरों में 86 रन थे। ईशान किशन ही इज प्लेइंग सम अमेजिंग शॉट्स। रॉकेट पॉकेट छोटा, वो क्या बोल रहा था जनाब, छोटे साइज का लेकिन पावरफुल शॉट्स खेलता है और बहुत छक्के और चौके, बैट फ्लो शानदार है। साइज में छोटा है लेकिन पूरा धमाका है। हार्दिक पांड्या वो फिर 50 जो किए बड़े शानदार किए। नमीबिया के साथ आज मैच होगा इंडिया का, और नमीबिया के कैप्टन ने फिर जैसी बातें की हैं, हमने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, क्या एसोसिएट नेशंस को इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं प्रैक्टिस के हवाले से, जैसे उन्होंने फ्लड लाइट्स के हवाले से जिक्र किया, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। क्या जो शेड्यूलिंग है आईसीसी की उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है? और ज़ाहिर है इंडिया के मीडिया ने ये इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने शिकवा किया कि आज इंडिया के साथ मैच है, इंडिया में सहूलतें बेशुमार हैं, फ्लड लाइट्स में टीमें खेलती हैं, इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर चुकी है, मैचेस खेल चुकी है, जबकि दूसरी तरफ नमीबिया में ऐसी सहूलतें बहुत कम हैं। तो उनका कहना था कैप्टन का कि हमारे बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कभी फ्लड लाइट्स में खेले ही नहीं हैं। मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि हम जीत नहीं पाते कामरान। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपने बड़ा जबरदस्त बताया कि एक एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है, 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं हारे हैं। वो इसलिए नहीं हारे कि वो प्लानिंग के साथ टीम बनाते हैं, विद परफॉर्मेंस बनाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं बनाते, जैसे हमारे यहाँ पे 6-7 साल से चल रहा है। अब आज संजू सैमसन ने आज 8 पे 22 किया, लेकिन अगला मैच वो नहीं खेलेंगे बिकॉज अभिषेक शर्मा फुली फिट होकर आ जाएंगे। ईशान किशन जब ड्रॉप हुए थे, इनके कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज भी थे। ये डोमेस्टिक में इनको खेलने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये वहां गए नहीं, ये छुट्टियां मनाने बाहर चले गए थे। तो बीसीसीआई ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था इनके ऊपर, श्रेयस अय्यर के ऊपर, इनको मतलब टीम से ही निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने जिस तरह रणजी में कमबैक किया, उसके बाद जो इनकी अब्दुल मुश्ताक जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है T20 की, उसके अंदर बड़ा अच्छा इन्होंने खेला और उसके बाद इनका कमबैक बनता था। बिकॉज शुभमन गिल 1 साल जब से वो वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से एनफोर्स किए गए थे कि वो नेक्स्ट कैप्टन है, तो उनको इस वर्ल्ड कप में भी खिलाया जाए, जो कि एक डिजास्टर हुआ। हाल तो बड़ा फर्क पड़ता है डे लाइट में और फ्लड लाइट्स में। तो ऐसी कमजोरियां, कमियां और खामियां नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऑन पेपर भी देखें, रिकॉर्ड भी देखें इंडिया की टीम का और नमीबिया का कोई मुकाबला नहीं है। जाहिर है इंडिया नमीबिया से तो हारने से रहा, लेकिन उनका शिकवा बिल्कुल बजाय और बर वक्त उन्होंने निशानदेही भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए तमाम टीमों को ड्यूरिंग जो है इवेंट। दोस्तों आज का मैच तो भारत जीत गया है और
चाहिए था, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो 2 नेगेटिव पॉइंट है। आखिर में 2 ओवर में जिस हिसाब से रन बनना चाहिए था वो हम नहीं बना पाए, और पावर प्ले में ज़्यादा रन दे दिए नामीबिया के हिसाब से। अब अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें, इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा उछल रहा है कि नहीं हम भारत को इस बार वर्ल्ड कप में हरा कर एशिया कप और बाकी पिछले 2-3 साल में जो भी हार हुआ है उनका बदला ले लेंगे। पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस है कि हम पिछले बार मतलब ऑस्ट्रेलिया को 3-0 में हराए थे जो वो वर्ल्ड कप से पहले खेले थे, और इस वर्ल्ड कप में 2 मैच वो जीत कर आए हैं, उनको तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हालांकि 2-3 दिन के बाद वो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और आप इस मुद्दे पर जो भी दोस्तों राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने खेलने के स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि जैसे रोहित खेलता था उसी तरह का एक्सप्लोसिव बैट्समैन अभिषेक शर्मा आ गया। तो जब आप अपने क्रिकेट के खेलने के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आपका ओपनर किस तरीके का होगा, वन डाउन की क्या एबिलिटी चाहिए, 4 पे क्या चाहिए, नहीं एक स्टैंडर्ड है, एक नंबर पे खेलने का स्टैंडर्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया। बेसिकली इंडिया की जो अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से जिन्होंने अपनी बेहतर किया है, इन्होंने वो फार्मूला जो ऑस्ट्रेलिया अपनाता था, उनके स्टैंडर्ड सेट थे। मैथ्यू हेडन गया तो उसकी जगह वार्नर आ गए, वार्नर गया तो ट्रेविस हेड आ गए। तो दे नो कि इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसके मुताबिक अपने प्लेयर की डेवलपमेंट करते हैं और उसको लेके आ जाते हैं। अगर हम उनकी टीम की बात करें तो उनके हर नंबर पे एक से दूसरा अच्छा प्लेयर बैठा हुआ है। अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी भी जो प्लेयर्स हैं हर नंबर पे उन्होंने पहले से टीम बिल्कुल कंप्लीट, जो उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट है। मेरे ख्याल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लास्ट मैच में इवन उनका जो टॉप बॉलर था बुमराह वो बैठा हुआ था बाहर, लेकिन फिर भी उनके पेस अटैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई थिंक वेल प्रिपेयर्ड है और उन्होंने हर उस पर नंबर पर काम किया, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर या बैटिंग लाइन में। तो आई थिंक बिफोर द पाकिस्तान मैच उनके लिए एक चांस ये भी है कि अगर उनको कोई प्लेयर नहीं मिलता तो दूसरे को एक मैच मिल जाएगा, उनको एक अंडर द लाइट प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो आई थिंक जो चीज़ पाकिस्तान टीम ने मिस की कि आपने नए लड़कों को जो आपके फॉर्म में है या जो आउट ऑफ फॉर्म है आपने उनको ट्राई आउट नहीं किया। यहाँ पे इंडिया के पास एक मौका है कि लेट्स सपोज अगर अभिषेक शर्मा नहीं भी खेलता तो दूसरे प्लेयर को एक मौका मिल जाता है। हार्ड डिसीजन था लेकिन वो बीसीसीआई ने लिया, अजित अगरकर और गौतम गंभीर ने। तो ईशान किशन को लेके आए, फिर संजू सैमसन अच्छा नहीं खेल रहे थे तो 11 में फिर बनता ही था इनका। उसके बाद हम देखें यशस्वी जायसवाल अभी स्क्वाड से बाहर है, श्रेयस अय्यर को इनकी 15 में जगह नहीं मिलती। तो इंडिया का जो प्लेयर पूल है वो बहुत बड़ा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उनको जो पिक एंड चूज करना पड़ता है तो वो हाईली जो क्वालिफाइड प्लेयर्स हैं ना वही जाते हैं। मतलब अगर आप इस रन्स के हिसाब से देखेंगे तो शायद देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ इनके भी बहुत ज्यादा रन्स हैं, लेकिन एक जो स्ट्राइक रेट है और जो उसकी बेस पे यूटिलिटी है, ईशान किशन 3 डायमेंशनल प्लेयर, जिस तरह विजय शंकर के लिए वर्ड यूज हो रहा था, इसी तरह इनके लिए भी है कि कीपिंग भी कर लेते हैं। और संजू सैमसन की एक बहुत जबरदस्त रिप्लेसमेंट। तो गजल आपको लगता है ईशान किशन वर्ल्ड कप के बाद ये फर्स्ट चॉइस बनेंगे, उनको पिक किया जाएगा क्योंकि ये तो विकेट कीपर बैट्समैन है? वो अभी फर्स्ट चॉइस ही बने हुए ना। वो आपके संजू सैमसन पहले थे आपकी चॉइसेस, वो उन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अभिषेक शर्मा कह रहा हूँ, ईशान किशन जो है ना उसने खुद परफॉर्म करके, जैसे साइद फरहान ने जरा परफॉर्म करके वो आया था ना, और अब जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो तो आप सबके सामने ही है। ईशान किशन को जो मौका दिया गया फिर उसने उसको टोटली उस पे कैपिटलाइज किया। इट्स टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम टीम इंडिया। और इंडिया ने जो आज कर दिया, और इंडिया ने जो आज मैं कहता हूं पासा पलट दिया, जो बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब क्या मैं इंडिया के बारे में क्या बोलूं? अब इस टीम की मैं क्या तारीफ करूं? इस टीम के बारे में मैं इस टीम के बारे में बात करूं क्या? अब कोई मेरा बयान का टका आके बोलेगा ना फ्लैट ट्रैप 50 मीटर की बाउंड्रियां, ये फलाना टमकाना, तो अपने जिंगो को बोल दो ना 50 मीटर की बाउंड्री पर इतने रन बना दे। पाकिस्तान टीम को बोल दो ना 50 मीटर की बाउंड्री पर इतने रन बना दे, पाकिस्तान को बोलो ना। अभी आई रियली लाइक संजू, लेकिन उसकी उस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं आई। इवन दो ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। इससे आपको पता चलता है कि इंडिया में कंपटीशन कितना तगड़ा है। बिल्कुल 1-2 मैचेस में आपने परफॉर्म नहीं किया, दूसरा आके वो इतने रन्स कर गया और स्ट्राइक रेट से कर गया कि अब वर्ल्ड कप वो खेलेगा, आप बैठ के बेंच को गर्म करोगे। और हमारे यहाँ वेरी गुड थिंग अबाउट इंडिया। हमारे यहाँ ये सीन होता है कि आप बेशक 2-2 साल ना रन्स करो, आप फिर भी वर्ल्ड कप खेलोगे। जैसे अब हमारे मिडिल ऑर्डर में एक वीक लिंक है, पता नहीं कौन है, शाहीन नहीं एक आएंगे उनके फैन बॉय आने, बाबर आजम। हमारे यहाँ ये होता है कि कम खराब कौन खेल रहा है, क्योंकि खराब तो दोनों ही खेल रहे हैं, तो ज्यादा जो है किसके चांसेस है उसको हम निकाल देते हैं, जो लगता है कि ये कुछ कर लेगा उसको हम रख लेते हैं। अभी भी चल रहा है, अप्रोच ऐसी होगी तो आप फिर ऊपर जाकर भी प्रॉब्लम में नजर आएगी। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर आना है। बाहर हम मीडिया पे जो माजी कल है उसमें हम लोग सबसे आगे होंगे, मोटिवेशन पे बातें करने पे हमारी टीम ऐसी है। रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, कैप्टनसी भी अच्छी है, फॉर्म में भी है, तो वो सारी चीजें हमारे। बासित भाई अभी तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे हम इन डेप्थ एनालिसिस और करते जाएंगे, बट जो चीज़ परेशान करती है उनका ओपनिंग स्टैंड और हमारी जो फास्ट बॉलिंग है। स्टार्ट में हम रन दिए जा रहे हैं, वो रन बनाए जा रहे हैं, और ये कॉम्बो जब आपने सामने आएगा तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हमसे शुरू में रन बहुत लीक हो रहे हैं और वो तो अच्छी बॉलिंग पे भी बना रहे हैं। मेरे ख्याल डिफरेंट प्लानिंग करेंगे। जो मुझे लगता है कि
जिस 2 मैच जिस तरह खेले, एक बहुत खराब खेला, एक बहुत अच्छा खेल गया। तो अब दुआ ये कि वो अब खराब वाली बारी अभी ना आए, जीत जाओ तो फिर बाद में कर लेंगे। लेकिन इंडिया की टीम के बारे में जो आप बोले, इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार। आप देखो ना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की तो हालत बुरी है, न्यूजीलैंड को किस तरह मारा उन्होंने, और उन्होंने खेलना भी अपने ही घर पर है। बस ये मैच है कि वो श्रीलंका खेलने आ रहे हैं। लेकिन 6 ओवर में जो अप्रोच थी जो ईशान किशन खेला वो बहुत ही बाकमाल खेला। तो 4 गेंदों पे 4 छक्के उसने मारे थे पावर प्ले के, और फिर एक छक्का और मारने के चक्कर में था, लेकिन वो थोड़ा सा चौका निकल गया। तो अच्छे खासे रन्स डाले हैं ईशान किशन ने। संजू सैमसन ही वाज गुड, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा आज। तो अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा, उसकी वजह से संजू सैमसन को मौका मिला है। जिस तरीके के उसने जो स्टेट पे छक्का मारा, फिर जिस तरह के आपको पता टाइमिंग के साथ वो छक्के मारता है, तो आगाज तो बड़ा अच्छा था, बट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छी पिच थी बैटिंग की, ग्राउंड भी थोड़ा निस्बतन छोटा है, तो यहाँ पे उसको अब देखें फर्स्ट चॉइस जो विकेट कीपर बन चुका है वो ईशान किशन, और बैट्समैन भी ओपनर। तो संजू सैमसन को मौका मिला एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अभिषेक शर्मा। तो आगाज अच्छा था, लेकिन आगे कंटिन्यू ज्यादा नहीं कर सका। बट ईशान किशन द मोमेंट ही केम बैक इनटू दिस इंडियन टीम और स्क्वाड, उसने भाई मुड़ के देखा नहीं है, और वो जिस तरीके का खेल रहा है वो बहुत ही खौफनाक और खतरनाक है। अब पाकिस्तान के साथ मैच है इंडिया का 15 तारीख को, आई होप कि बारिश वगैरह ना हो, मैच हो। तो पहले तो अभिषेक शर्मा का एक विकेट गांधी कैसे लेना है, क्या करना है, उसके विकेट कैसे हम लेंगे, फिर जाके आगे कोई हिसाब था वो, अब वो तो चलो सोच विचार होती रहेगी। लेकिन अब इसका जो विकेट है ये भी बड़ा वाइटल है।